लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से बौखला रखी है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही है और उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है और केवल हमारे वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साजिश उनके द्वारा रची जा रही है। किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। दामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस उसके बाद अपना पक्ष रखेगी। उत्तराखंड के सबसे बड़े महानगर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्तियों को लेकर इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। आरोप है कि मेयर बनने के बाद उनकी कमाई में अकूत बढ़ोतरी हुई है। आरोपों को साबित करने के लिए बकायदा दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। विपक्ष आक्रामक होकर मेयर साहब से सफाई मांग रहा है, लेकिन मेयर साहब ने अभी तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब देना तो छोड़िए, जब से उन पर ये आरोप लगे हैं तब से वे नॉट रीचेबल यानी पहुंच से बाहर चल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले को लेकर विवादों में आ गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि मेयर गामा ने अपने लोक सेवक पद का दुरुपयोग करते हुए आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के अनुसार मेयर बनने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी शोभा उनियाल और पुत्र शाश्वत के नाम से 11 विभिन्न संपत्तियां खरीदी। राजस्व रिकॉर्ड में जिसकी कीमत 5,32,20,000 रुपए है। इस संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ से भी अधिक है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत संपूर्ण दस्तावेजों के साथ विजिलेंस को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि मेयर सुनील उनियाल गामा ने एक संपत्ति चुनाव लड़ने से पहले खरीद ली थी, लेकिन उसका उल्लेख चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया। देखिए, 2018 में जो चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो लगभग 2 करोड़ का है। उसके बाद से लगातार इनके पास 16-17 बीघा ज़मीन आई है, जिसकी मूल्यांकन जो आज भी अभी मिली, आज सुबह ही अभी मिली है, वो तो 14 बीघे की आई है रजिस्ट्री। और इसके अलावा 20 बीघे की विकासनगर में है, सहारनपुर में है और देहरादून में कई पॉश एरिया में इनकी प्रॉपर्टीज़ है। लगभग अब ये प्रॉपर्टी का इजाफा जो अब आ रहा है 50-60 के करीबन करोड़ का आ रहा है। तो 2 करोड़ से लेकर सीधा 50-60 करोड़ तक वो ये पहुंच गया है। तो आप ये देख सकते हैं अभी कितना हिसाबा हो गया है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। सर, आपने इसको लेकर विजिलेंस को भी शिकायत पत्र दिया है और उनसे जांच की मांग भी की है, तो क्या कुछ लग रहा है और विजिलेंस पर अब कितना भरोसा है, अब आगे की जांच कैसे होगी? देखिए, विजिलेंस को अभी हमने परसों को रिसीव कराई है, बाकी सीएम साहब को भी दिया है, पीएम साहब को भी दिया है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो वो इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और हमें उम्मीद है। बाकी अगर विजिलेंस अभी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो हम 156(3) में कोर्ट में दायर करेंगे वाद और उसके बाद कोर्ट के थ्रू इस पर मुकदमा लिखवाएंगे पीसी एक्ट का। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के मुताबिक 2018 में हुए चुनाव के समय सुनील उनियाल गामा ने लगभग 2.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति की घोषणा का शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें उनके पास छरबा विकास नगर में 12,600 वर्ग और 4,500 वर्ग गज का प्लॉट, बंजारावाला में 260 वर्ग गज का प्लॉट, कालागांव और डोभालवाला में 200 वर्ग गज के प्लॉट और डोभालवाला में ही 333 वर्ग गज का प्लॉट बताया। वहीं इस पर विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा एक तरफ तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मेयर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करते हैं। करण माहरा ने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा से आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हुआ उसके हिसाब से गामा जी की संपत्ति आय से ज़्यादा है और जो उनकी संपत्ति कुल दिखाई गई थी चुनाव के वक्त उससे ऑन पेपर 10 गुना ज़्यादा वो संपत्ति हो गई है। और गामा जी को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई हैं, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के का जो मुख्यालय है वहाँ के जो मेयर है उनके द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस उसके बाद अपना पक्ष रखेगी।
वहीं 3 दिनों से गरमाए इस मामले पर सत्ता पक्ष भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है और ये तक कह दिया देखिए अभी मामला संज्ञान में नहीं है और वैसे भी उनका निजी मामला है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से बौखला रखी है क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही है और उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है और केवल हमारे वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साजिश उनके द्वारा रची जा रही है। और जिस प्रकार से उनके द्वारा साजिश रची है उसकी अगर किसी प्रकार कोई हो तो दूध का दूध पानी के अपन सामने आएगा उनको, लेकिन इस तरह से किसी को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना और उसको बदनाम करने की षड्यंत्र करना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो आरटीआई से ही खुलासा हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। उनकी संपत्ति में जब चुनाव लड़े थे वो तब 2 करोड़ थी, अब सीधे वो 20 से 40 करोड़ हो गई। तो आपको नहीं लगता कि एकदम से इतनी संपत्ति में उछाल होना किसी नेता के लिए? ये मामला अभी संज्ञान में नहीं है और उनका वो निजी मामला है। तो क्या पार्टी इसमें इसका संज्ञान लेगी, कुछ करेगी पार्टी, इस तरह से कोई जाँच की कराएगी? उनका निजी मामला है, कोई सामने अगर ऐसी बात आती है तो पार्टी उसको जरूर संज्ञान लेती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र जाता है तो विपक्ष के कहने पे केवल बदनाम करने के षड्यंत्र जो करते हैं उसको जनता भी जानती है और पार्टी भी जानती है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों, लेकिन मेयर सुनील उनियाल गामा 3 दिन से ही गायब हो गए हैं। उनका अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर निगम देहरादून में और नगर निगम देहरादून पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है कि देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में मेयर बनने के बाद जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आरटीआई खुलासे के तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि मेयर सुनील उनियाल गामा की जो संपत्ति में मेयर बनने के बाद 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने आरटीआई मांगी, जिसमें ये खुलासा हुआ है। जब 2018 में सुनील उनियाल गामा मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव आयोग को जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था वो करीब 2.25 करोड़ का दिखाया गया था, लेकिन आज वो संपत्ति करीब 20 से 30 करोड़ की है। पिछले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो संपत्ति उनकी जो दिखाई गई थी वो करीब 4 संपत्ति दिखाई गई थी, लेकिन अब वो संपत्ति 13 से 14 संपत्तियाँ उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम पर है। हालांकि ये एक जांच का विषय है और आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस को इसकी शिकायत भी की है और जांच की मांग भी की है। लेकिन मेयर सुनील उनियाल गामा की बात करें तो उन्हें इस पर जहां मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, तो वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा पिछले 2-3 दिनों से ही गायब दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगातार फ़ोन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो मेयर सुनील उनियाल गामा फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। ऐसे में जो सवालों की सुई है वो मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर जरूर जाएगी। सवाल एक उठता है कि आखिर कब तक मेयर सुनील उनियाल गामा सवालों के घेरे से बचते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम अपडेट के लिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड सच की आवाज़।